अ, अभी कहाँ थे हम लोग? हाँ, अभी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर करेंगे हम लोग, ठीक है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, व्हाट इज एंटरप्राइज स्ट्रक्चर? प्रशीदा जरा पढ़ो, व्हाट इज एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। Enterprise structure is in SAP. Define the organizational unit of company in the SAP system. It represents legal structure, financial structure, operational structure. ओके, तो रियल लाइफ एग्जांपल, अजिंक्य पढ़ो रियल लाइफ एग्जांपल। एक सेकंड रुको। Imagine ये एक सेकंड रुको, ये पढ़ो इन सिंपल वर्ड्स, अजिंक्य पढ़ो इन सिंपल वर्ड्स, पढ़ो जरा। in simple words, enterprise structure, how a company is structured inside SAP. ओके, रियल लाइफ एग्जांपल। Imagine a company ABC Manufacturing Limited, head office Germany, factory India, sales office UA. In SAP, we must define company code, plant, storage location, purchasing organization. यस, तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? इमेजिन अ कंपनी एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, हेड ऑफिस जर्मनी, फैक्ट्री इंडिया, सेल्स ऑफिस यूएई। इन एसएपी वी मस्ट डिफाइन एवरीथिंग, कंपनी कोड क्या है, प्लांट क्या है, स्टोरेज लोकेशन, परचेसिंग ऑफ, ये सेटअप कर, उसको बोलते हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। यस, अभी ये दिख रहा है आपको ये इमेज, ये सुनो। Yes, यस, कंपनी, कंपनी कोड। अभी कंपनी और कंपनी कोड कौन बनाता है? अभी कंपनी मतलब टाटा, कंपनी मतलब क्या है? टाटा, लेट्स अज्यूम कंपनी मतलब टाटा। ये कंपनी कोड मतलब टाटा स्टील, ये है टाटा फूड्स और ये है टाटा ऑटोमोबाइल्स। अभी टाटा स्टील इंडिया में एग्जाम्पल, टाटा फूड्स विलेज से ब्राजील में है और टाटा ऑटोमोबाइल्स जर्मनी में है। तो ये टाटा के अंडर ये जो तीन कंपनीज है, इसको कंपनी कोड्स कहते हैं। ये सुनो, एक कंपनी के एक कंपनी के बहुत सारे कंपनीज हो सकते कि नहीं, जैसे रिलायंस के भी है ना बहुत सारे। ये सुनो। yes, यस, तो ये कंपनी और कंपनी कोड कौन बनाता है? फाइनेंस टीम बनाती है। यस, कौन बनाता है? ये फीको कंसल्टेंट्स बनाते हैं कंपनी और कंपनी कोड। क्लियर? yes, sir. यस, अभी ये वाला सेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप, ये कौन करता है? एसडी, सेल्स एसएपी एसडी कंसल्टेंट बनाते हैं, ठीक है। शिपिंग पॉइंट भी एसडी। आप लोगों को क्या बनाना है? प्लांट और स्टोरेज लोकेशन, इसमें दिख रहा है प्लांट और स्टोरेज लोकेशन। और वेयर हाउस भी वेयर हाउस कंसल्टेंट्स बनाते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ दो यूनिट्स बनाने हैं। ये इमेज, ये एसडी का है, ये पूरा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एसडी का है। इसमें सिर्फ आप प्लांट और स्टोरेज लोकेशन बनाते हो। एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर है, हम्म, ये इमेज दिख रहा है सबको? ये इमेज दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस, अभी देखो, हमने देखा कंपनी कोड फाइनेंस टीम बनाती है, चार्ट ऑफ अकाउंट फाइनेंस टीम बनाती है, ठीक है। ये ऑलरेडी क्लाइंट एसएपी बनाता है। प्लांट आपको बनाना है, स्टोरेज लोकेशन आपको बनाना है, और ग्लोबल परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन,
अभी कंसल्टेंट्स हो आप, तो आप परचेस करोगे, ये सुनो, मटेरियल्स को परचेस करोगे, ये सुनो। Yes. तो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन वो जगह होती है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेसेस, ठीक है। प्लांट वो होता है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, और स्टोरेज लोकेशन वो होता है जहाँ पर सब कुछ स्टोर होता है। क्लियर है इतना? Okay. Yes, sir. और ये एरोज दिख रहे हैं क्या आपको? ये एरोज एक दूसरे से लिंक्ड है, ये बनाने के बाद हमें एक दूसरे को लिंक करना है, ये सुनो। Yes. अभी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, फिर ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, और फिर ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ये सब कुछ हमारा फैमिली ट्री लिंक्ड होता है कि नहीं होता है? Yes. वैसे ही ये सब कुछ लिंक्ड होता है, तो एक दूसरे के साथ ये भी लिंक्ड होते हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। क्लियर? Yes. यस। Yes. अभी बताओ मुझे, कंपनी और कंपनी कोड कौन बनाता है? FICO Einstein. consultant. पीको कंसल्टेंट्स, वेरी गुड। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप कौन बनाता है? Sales department, SD sales consultant. एसडी कंसल्टेंट्स, वेरी गुड। शिपिंग पॉइंट कौन बनाता है? Hmm. PhD Shipping. consult. एसडी, Warehouse consultant. Mm. एसडी कंसल्टेंट्स। SD. प्लांट और स्टोरेज लोकेशन कौन बनाता है? MM consultant. consultant. मतलब आप लोग, यस। और Yes. yes sir. Okay. वेयर हाउस कौन बनाता है? Warehouse consultant. Warehouse consultant. करेक्ट। तो अभी अभी यहाँ पर जाएंगे, क्लाइंट, कंपनी कोड, ये सब कौन बनाता है? फाइनेंस। ये सब कौन बनाता है? एसडी। आपको बनाना है प्लान, स्टोरेज, परचेसिंग लॉग, तो ये हम लोग करेंगे ग्रीन, ठीक है। ये आप लोग बनाते हो, और बाकी सब कुछ एसडी और लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन कंसल्टेंट बनाते हैं, तो उनको हम लोग अलग अलग इसमें करेंगे। यस। ठीक है, तो हमको एक्चुअल में क्या बनाना है? प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, परचेसिंग ऑर्ग, और हमें एक कंपनी कोड चाहिए रहेगा। कंपनी कोड कौन बना के देगा हमको? FICO consultant. Eco Co-consult. consultant. ये लिखता हूँ मैं, फिको, एस डी, एस डी, एम एम, एस डी एल ई, एस डी एल ई, ठीक है। ये मैंने इधर लिखा है क्योंकि ये ग्रीन वाला हम बना रहे हैं, ये सुनो, परचेसिंग ऑर्ग तक। तो अभी देखो, आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, देखो, सिस्टम में हर चीज़ आप लोगों ने नहीं बनानी है, समझ में आ रहा है क्या? और कंपनी कोड, सब कुछ इसका बनाने के लिए ही ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन लगते हैं। ये काम किसका होता है? 15 से 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना लग सकता है। किसका काम होता है ये बनाने का? पीको कंसल्टेंट्स। तो हम फाइनेंस वाले को बोलेंगे जब हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं। अभी आप लोग सब कैलिफोर्निया में हो, ठीक है, वी आर ऑल इन कैलिफोर्निया, और वहाँ पर आप पीको कंसल्टेंट्स को बोलोगे आई नीड अ कंपनी कोड, तो वो आपको बना के देंगे सब कुछ, ये सुनो। Yes, Yes. sir. यस। एसडी का कुछ चाहिए तो एसडी वाले बना के देंगे, आपको अपना काम करना है। क्लियर है इतना? Yes. Yes, यस। sir. अभी हम लोग एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और कुछ और एक था, ये क्या खुल गया? भारत बंद है क्या कल से?
हम्म, और एक था, एक डॉक्यूमेंट था, वो बताना था आप लोगों को। एक सेकेंड। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं सर। जॉय, हाँ इधर दिख रहा है, इधर क्लाइंट, कंपनी कोड, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, ये सुनो। यस। 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 प्लांट होता है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। स्टोरेज लोकेशन होता है स्टोरेज लोकेशन जहाँ पे मटेरियल्स आर केप्ट। ओके। यस। परचेसिंग ऑर्ग होता है द परचेसिंग डिपार्टमेंट डील्स विथ वेंडर्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज। परचेसिंग के लिए परचेसिंग ग्रुप इज अ टर्म फॉर अ बायर और अ ग्रुप ऑफ बायर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन परचेसिंग एक्टिविटीज। जॉय, मेरी बिल्ली है अंदर मेरे साथ, वो मुझे पढ़ाने नहीं दे रही। जॉय चुप। हाँ अभी देखो, एक कुछ कुछ सिनेरियोज एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी। प्लांट स्पेसिफिक परचेसिंग होता है, ठीक है, प्लांट स्पेसिफिक परचेसिंग। अभी देखो, मतलब ये परचेसिंग ऑर्ग ये प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ये प्लांट के लिए खरीदेगा, और ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन ये प्लांट के लिए खरीदेगा। तो हर एक प्लांट के लिए अपना अपना परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है उस प्लांट के लिए। क्लियर है इतना? प्लांट स्पेसिफिक परचेसिंग कहते हैं इसको। ये सुनो। यस सर। यस। अभी होता है क्रॉस प्लांट परचेसिंग भी होता है। क्रॉस प्लांट मतलब क्या? एक ही परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन दो प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिख रहा है इधर? ये सुनो। यस। इसको कहते हैं क्रॉस प्लांट परचेसिंग। उसके बाद क्रॉस कंपनी कोड कॉर्पोरेट ग्रुप वाइड परचेसिंग, मतलब एक ही परचेसिंग ऑर्ग सारे प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्लियर तीनों कॉन्सेप्ट? यस सर। प्रतिष्ठा बताओ तीनों कॉन्सेप्ट क्या क्या है? तो फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में सारी कंपनीज अपने अपने सेल्स डिपार्टमेंट के लिए परचेज करती हैं, और क्रॉस में है एक कंपनी अपने दो डिपार्टमेंट के लिए सेल्स रुको रुको परचेज रुको रुको करती है। रुको रुको रुको। आप जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन आप टर्म्स अलग यूज कर रहे हो। आपने बोलना है कि पहले इसमें हर परचेसिंग ऑर्ग इज रिस्पॉन्सिबल। स्पेसिफिक, हाँ ये परचेसिंग ऑर्ग सब बोलना। प्लान स्पेसिफिक में वो अपने एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेज करेंगे। करेक्ट, एक परचेसिंग ऑर्ग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन प्लांट। और वन प्लान कंपनी कंपनी एंड वर्ड यूज नहीं करना है, परचेसिंग ऑर्ग यूज करना है, ठीक है? फिर ओके ओके। सेकंड इसमें बोलो क्या है? एंड क्रॉस में करेंगी वो एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी दोनों प्लान्स के लिए परचेज करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलना है, परचेसिंग ऑर्ग पूरा बोलना है। ओके, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों प्लान्स के लिए परचेज अभी करेंगे। क्यों बोलना है पूरा? बिकॉज एसडी में सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता है और एमएम में परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है? इसीलिए कंफ्यूजन ना ओके, हो, इसीलिए पूरा बोलना है। थर्ड में क्या होता है बोलो प्रतिष्ठा?
सर थर्ड में अपनी वो एक कंपनी अपनी सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेज कर सकती है। अगेन कंपनी नहीं, एक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल 3 प्लांट्स। Yes, sir. Sorry, sir. It will take some time. Company रहता हुआ है. नहीं Sorry, नहीं, I will. कंपनी ऊपर है, ये फाइनेंस का, ये छोड़ दो, ये यूज ही मत करो। कंपनी को तो यूज ही मत Okay, करो कभी, क्योंकि ये फाइनेंस का है। आप सिर्फ परचेसिंग ऑर्ग और प्लांट पे ध्यान दो, ये दोनों बस। okay. So purchasing organization अपनी तीनों plants के लिए purchase कर. रिस्पॉन्सिबल है, वेरी गुड। और चौथा Yes. क्या है? रेफरेंस परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। रेफरेंस परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कौन कौन है क्लास में, चारों है क्या? ओके। हाँ विवेक, पढ़ो जरा ये रेफरेंस परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला पढ़ो पूरा पैराग्राफ। Some customers may have a scenario where they have a centralized purchasing department at the corporate group level that is responsible for the negotiation and creation of global agreements. These agreements are used by local purchasing organizations to create purchase orders. This business scenario helps companies negotiation better price due to high volume purchase. In an SAP system, such a purchasing organization is refers to as a reference purchasing organization. ओके, अभी इसमें क्या है? सम कस्टमर्स मे हैव ए सिनेरियो वेयर दे हैव वन सेंट्रलाइज्ड परचेसिंग डिपार्टमेंट एट अ कॉर्पोरेट लेवल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगोशिएशन एंड creation of global agreements. These agreements are used by local purchasing organizations to create purchase orders. This business scenario helps companies negotiate better prices due to high volume purchases. तो ये दिख रहा है रेफरेंस परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन इधर, यस, ये वाला। ये क्या करता है? ये एक सेंट्रलाइज परचेसिंग डिपार्टमेंट है कॉर्पोरेट लेवल पे। वो नेगोशिएशन और ग्लोबल अग्रीमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ऑल्दो हर प्लांट के लिए एक अलग परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन नेगोशिएशन ग्लोबल अग्रीमेंट के लिए उनका एक अलग परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? ये सुनो, Yes. इसको कहते हैं रेफरेंस परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। यस। और हाँ सलमान, ये पढ़ो स्टैंडर्ड परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये पढ़ो ये पैराग्राफ। हेलो सलमान। Okay, so SAP also provides a standard purchasing organization which is used to create automatic purchase orders. In the automatic purchase order creation process, the system needs to find purchasing organization. The system gets the plant code from purchase requisition, and from the plant code system determine the standard purchasing organization. ठीक है, ये ज़्यादा, ये छोड़ दो, ठीक है, बाकी सब इनाफ है। क्लियर है सबको क्या है ये सब कुछ, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या होता है? यस। Yes, sir. यस। आई विल सेंड वन मोर लिंक, उसको ज्वाइन करो अभी आप लोग, ठीक है।